दोस्तों, वेलकम टू गुरु विद्या कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहाँ का यूज होता है माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनने वाला शब्द है, माइक्रो प्लस बायोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसका हिंदी में मतलब है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसे ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ऐसे जीवाणु होते हैं जो हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, यानी कि जो हम आंखों से डायरेक्ट नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए किसकी जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप। माइक्रो का क्या मतलब होता है? माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जो हम नहीं देख सकते नॉर्मली आंखों से, जिसके लिए हमें क्या जरूरत होती है? माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो बेसिकली माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं? सबसे पहले होता है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया, मैं लिख देता हूं बैक्टीरिया। उसके बाद क्या होता है अपना? वायरस। वायरस। उसके बाद क्या होता है? फंगस और पैरासाइट्स। ठीक है, तो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो गए? सबसे पहले हो गया बैक्टीरिया, उसके बाद हुआ वायरस, फिर हुआ पैरासाइट्स, उसके बाद हुए फंगस। ठीक है, अब हम बताता हूं मैं आपको कि भाई बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहा जाता है। अगर हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं उसे कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी किसकी ब्रांच थी? बायोलॉजी की ब्रांच थी। माइक्रोबायोलॉजी में अपन क्या पढ़ रहे थे? स्टडी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या पढ़ रहे हैं अपन अभी? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया की स्टडी को कहते हैं अपन बैक्टीरियोलॉजी। ऐसी वायरस की स्टडी को कहा जाता है वायरोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी हो गया, वायरोलॉजी हो गया। फंगस की स्टडी को कहा जाता है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। और पैरासाइट की स्टडी को कहा जाता है पैरासाइटोलॉजी। तो मैं पहले आपको बैक्टीरिया की डेफिनेशन बता देता हूं। बैक्टीरिया की डेफिनेशन क्या होती है? बैक्टीरिया की डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ लार्ज सेल विच कॉजेज इंफेक्शन इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। मतलब ऐसे बड़े सेल्स का समूह है जो मनुष्यों में और जानवरों में बीमारियां पैदा करता है, ये होता है बैक्टीरिया। ठीक है, ये क्या हो गई? बैक्टीरिया की डेफिनेशन हो गई। बैक्टीरिया की डेफिनेशन हो गई कि भाई जो ऐसे सेल्स का ग्रुप जो क्या करता है? एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में, यानी कि मनुष्यों में और जानवरों में बीमारी करता है, उसे कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का अपन ने क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसके आधार पर देखा है? उनके शेप के आधार पर, यानी कि उनके आकार के। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अपन? शेप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, शेप के बेसिस पे। ठीक है, कि किस बैक्टीरिया का क्या शेप है उसके आधार पे भी अपन ने 4 भागों में बांटा हुआ है बैक्टीरिया को। ठीक है, चारों का मैं आपको टाइप बताता हूं कौन कौन से। सबसे पहले आता है कोकाई। ठीक है, उसके बाद आता है बेसिलाई, उसके बाद आता है स्पाइरल, और उसके बाद आता है विब्रो। स्पेरिकल शेप का है, स्पेरिकल शेप का है, इसलिए इसके आगे नाम क्या गया? कोकस। ऐसे ही बेसिलाई। ठीक है, बेसिलाई कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड लाइक। पहला गोला गोल शेप्ड के होते हैं, दूसरे कैसे होते हैं? रॉड के शेप के होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है स्पाइरल। स्पाइरल जैसे कि आपने स्पाइरल बुक देखी होगी, स्पाइरल बेंडिंग जैसे होती है किताबों की, उस हिसाब से स्पाइरल होता है। ठीक है, ऐसे ये होता है स्पाइरल। और ये होता है विब्रो। विब्रो यानी कि कॉमा शेप्ड, इस आकार के। अगर हिंदी में बोला जाता है अर्धचंद्राकार। ठीक है, तो बैक्टीरिया को कितने भागों में बांट लिया अपने? शेप के आधार पे 4 भागों में बांट लिया। सबसे पहले बांट लिया कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरल और विब्रो। कोकाई कैसे होते हैं? गोल होते हैं, स्पेरिकल शेप होते हैं। ठीक है, बेसिलाई कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं, यानी कि लंबे होते हैं। और
उसके बाद होते हैं विब्रो, होते हैं जो होते हैं कोमा शेप्ड, ठीक है। और स्पाइरल होता है कैसा, स्पाइरल शेप, जैसे कि स्पाइरल बेंडिंग आती है किताबों की, उसके आकार के होते हैं। ये 4 तो हो गया क्लासिफिकेशन किसके आधार पर, उनकी शेप के आधार पर, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूं बैक्टीरिया को और किन किन आधार पर बांटा हुआ है। तो बैक्टीरिया को बांटा हुआ है उसकी मोर्टेलिटी के हिसाब से। मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी का मतलब होता है कि हम माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया की मोर्टेलिटी चेक करते हैं। मोर्टेलिटी का मतलब कि कौन सा बैक्टीरिया मूवमेंट शो करता है और कौन सा बैक्टीरिया मूवमेंट नहीं शो करता। तो जो मूवमेंट शो करता है उसे हम बोलते हैं मोटाइल बैक्टीरिया, ठीक है। और जो मूवमेंट नहीं शो करता उसे हम बोलते हैं नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, ठीक है। तो मोर्टेलिटी के आधार पर 2 भागों में बांट लिया अपन ने, एक तो मोटाइल बैक्टीरिया और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। तीसरा अपन ने क्लासिफिकेशन किया है एरोबिक और नॉन एरोबिक, ठीक है। एरोबिक और नॉन एरोबिक। एरोबिक का मतलब वो होता है, एरोबिक का मतलब है ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो होते हैं। मतलब जिन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जिन बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसे कि हम लोग, हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे कुछ बैक्टीरिया से जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट में भी ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन एरोबिक बैक्टीरिया के। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं कि कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। ये कुछ बैक्टीरिया के नाम है, अभी खाली नाम अपन देख लेते हैं कि बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस। कोकस क्यों लग रहा है इनके नाम के आगे, अभी बताया था जैसे मैंने, क्योंकि ये स्पेरिकल शेप्ड हैं, गोले हैं, गोल गोल आकार के हैं, इसलिए स्ट्रेप्टोकोकस। सेकंड स्टेफिलोकोकस, थर्ड आ गया न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस क्या कॉज करता है, कौन सा इन्फेक्शन करता है न्यूमोकोकस, न्यूमोकोकस करता है निमोनिया, जैसे कि इसके नाम के आगे क्या आ रहा है, न्यूमो, यानी कि ये कौन सा इन्फेक्शन करता है, निमोनिया करता है, ठीक है। उसके बाद जैसे चौथा एक और एग्जांपल देता हूं मैं बैक्टीरिया का, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम किसका बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है ट्यूबरक्लोसिस का। ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, टीबी कॉज करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, माइकोबैक्टीरियम है, ठीक है। उसके बाद मैं चौथा 5वां एग्जांपल देता हूं एक और बैक्टीरिया का, ई कोलाई, ठीक है। तो ये 5 क्या हो गए, ये बैक्टीरिया के नाम हो गए। ये 5 प्रकार के, मतलब ये बैक्टीरियाज बहुत सारे होते हैं, पर मैंने आपको 5 बेसिक नाम बता दिए बैक्टीरिया के कि भाई ये बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन कैसे होता है और बैक्टीरियाज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये जानना भी जरूरी है। तो बेसिकली बैक्टीरिया सॉइल यानी कि मिट्टी, सबसे ज़्यादा मिट्टी के अंदर पाया जाता है, मिट्टी के अंदर पाया जाता है। दूसरा पाया जाता है अपना वाटर यानी कि पानी के अंदर, और तीसरा एयर। इन तीनों चीजों के द्वारा ये क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट मतलब ट्रांसफर होता है किसी एनिमल टू एनिमल में, किसी ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग में, यानी कि किसी मनुष्य से किसी मनुष्य में ट्रांसफर हो जाता है, किसी एनिमल से किसी एनिमल में ट्रांसफर हो जाता है, या किसी एनिमल से किसी मनुष्य में ट्रांसफर